हेलो बाबू। तो जैसा मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि लिमिट कैसे किसी पॉइंट पे फाइंड की जाती है, और बाबू मैंने एक क्वेश्चन दिया था पिछले लेक्चर में, तो वो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट मैं एल्गोरिथम बताऊंगा कि किसी फंक्शन की लिमिट कैसे किसी पॉइंट पे फाइंड की जाती है। तो मैं पिछला वाला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन बाबू क्या था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स। अब बाबू इस फंक्शन की हमें लिमिट फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, जीरो पे डिफाइन ही नहीं है। कैसा केस बन रहा है, जीरो बाई जीरो केस बन जा रहा है, जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो केस बन गया। अब इसी पे तो हमको लिमिट फाइंड करनी है। तो अब तो सबसे पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी में बता देता हूं कि और ग्राफ से इसको बताएंगे, ग्राफ से बताएंगे, जैसे पिछले लेक्चर में बताया ग्राफ से, तो मैं ग्राफ से इसको मैं बताना चाहूँ। पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं अच्छे से, ठीक है बाबू। तो जैसे मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस एक्स है, तो मॉड में जो एक्स क्वांटिटी है उसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स। मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगी, वो जो बाहर आउटपुट निकल के आएगा मॉड के अंदर जो एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे हम मॉड में हमने रखा 2, तो इससे बाहर आने वाला नंबर क्या होगा, प्लस माइनस 2। ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की, प्लस माइनस एक्स। तो आप ये देखिए कि मॉड एक्स के अंदर कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके आगे का साइन क्या है, प्लस है ना, तो जैसा इसका साइन वैसा वहां पे वो बाहर जो निकलेगा वही साइन लेंगे। तो माइनस नहीं लेंगे, माइनस हटा देंगे, तो प्लस के साथ ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 है, तो और ये जो बाहर निकलेगा तो प्लस 2 ही हो जाएगा, माइनस इंक्लूड नहीं करेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब जैसे मॉड के अंदर हमने क्या लिया, -2 लिया, तो ये क्या ब्रेक होके आएगा, प्लस माइनस -2 आया। अब प्लस नहीं लेंगे, माइनस लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी क्वांटिटी होगी, वो आउटपुट हमेशा क्या देगा, वो पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। अब हम मॉड एक्स को कैसे ब्रेक करेंगे, आप वो देखिए। मॉड एक्स को हम कैसे ब्रेक करेंगे, मॉड एक्स को कैसे हम ब्रेक करेंगे, अब देखिए। मॉड एक्स को हम जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हम लेके, हम ये डिफाइन कर रहे हैं, हम ये डिफाइन कर रहे हैं x को दो भागों में, क्योंकि रियल जो नंबर लाइन है वो क्या है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो x को क्या है, हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव x लेंगे। जब x लेस देन 0 हो गया तो निगेटिव x डिफाइन करेंगे। समझ में आई बात। तो ये मॉडुलस फंक्शन को हमने डिफाइन किया ऐसे। अब इस फंक्शन का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो और किस पॉइंट पे, 0 पे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा था, तो इसी पॉइंट पे लिमिट चेक करेंगे। पहले ही लेक्चर में मैंने बताया कि जिस पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसी पे हम उस फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे 0 पे इसका क्या करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अब देखो बाबू, ये सब इरेज करता हूं मैं इसको मैं इरेज करता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस फंक्शन का एकदम इजी वे में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बाबू देखो, ये किस पे दिक्कत कर रहा है, 0 पे ना। तो यहां हम सपोज ये कर रहे हैं, सपोज क्या कर रहे हैं कि इस पे क्या होगा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो आप अच्छे से जानते हो कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट किया, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो मान लेते हैं कि जब x इक्वल टू 0 के राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे
तो y की कुछ वैल्यू होगी, जरूर होगी। और हमने बोला कि जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहां पे क्या बनाएंगे, हालो सर्कल बनाएंगे। तो जीरो पे ही तो प्रॉब्लम क्रिएट, तो यहां कहीं हम कोई पॉइंट आएगा ही आएगा ना, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो बाबू यहां पे हमने हालो बना दिया। वो वैल्यू में बताऊंगा कि वो y आएगा क्या जब राइट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे। ये ओरिजिन है, तो ये राइट साइड से, और इधर कहीं लेफ्ट साइड से, इधर सॉरी इधर हम जीरो के लेफ्ट साइड से, तो ये RHL, ये LHL। अब बाबू ध्यान से देखो, जीरो के जब हम राइट साइड से, जीरो के राइट साइड से, तो हमने जो राइट साइड में वो h जो लिया था, ध्यान दीजिए जो h लिया था वो जीरो प्लस h कोई पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो जीरो के आसपास का नंबर हम ले रहे हैं। तो ये जब इधर की तरफ जब अप्रोच करेगा ना, तो ये वैल्यू जो होगी वो जाएगी, ये जो y जो जाएगा वो 1 पे जाएगा। अब ये कैसे जाएगा मैं अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं ये कैसे जाएगा। जैसे जैसे जीरो के राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये y, ये जाएगा राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो ये जाएगा 1 की तरफ। और जब जीरो के लेफ्ट साइड से, जीरो के लेफ्ट साइड से मतलब जीरो माइनस h कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो जीरो में से कुछ माइनस करते जाएंगे, जब तो जीरो के एकदम करीब पहुंचते जाएंगे, तो जैसे जैसे जाएंगे तो ये कहां जाएगा, -1। तो ये ग्राफ इधर चला जाएगा, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -1। ये कैसे कैसे बन रहा है ग्राफ, आप ये देखो बाबू, जैसे 0 प्लस h है, तो h को मैंने बोला कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो h आप जीरो के 0.00 कुछ रखोगे नंबर ना, तो ऐड करोगे, तो ये जो ग्राफ है ना ये जाएगा 1 की तरफ अप्रोच करेगा। जब आप वैल्यू रखोगे h यहां इसका नेबरहुड जो पड़ोस है इसका, ये 0 प्लस h, ये 0 माइनस h, तो जब जीरो की तरफ जब अप्रोच करेंगे, h को हम वेरी कराते जाएंगे, स्मॉल पॉजिटिव नंबर रखते जाएंगे, तो ये हमारा जो y है अप्रोच करेगा 1 की तरफ। और जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, h क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर है, कुछ माइनस करेंगे तो ये चला जाएगा, ये इधर ग्राफ भगेगा, ये y कहां जाएगा, -1 की तरफ। तो जब राइट साइड से जा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1, और जब लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -1। जब x टेंडिंग टू, जब x को हम जीरो के राइट साइड से, तो जब जीरो के राइट साइड से करेंगे तो जीरो प्लस होता है, जब x को लेफ्ट साइड से करेंगे तो जीरो माइनस होता है। तो जीरो प्लस, तो y कहां अप्रोच कर रही है, 1 पे, ये y कहां करेगा, वो 1 पे, और जब जीरो माइनस कर रहे हैं तो y कहां जा रहा है, -1 पे। RHL LHL लिमिट हमने फाइंड किया, दोनों क्या इक्वल नहीं है, तो और बट फाइनाइट है। जब लिमिट HL LHL नॉट इक्वल टू RHL, उस केस में बोलते हैं फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइनाइट है। एक केस पहले पिछले लेक्चर में हमने लिया था 0/0 का, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, एक केस हमने लिया 0 जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, फाइनाइट तो है। तो जीरो पे इसको क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जीरो पे हम बोलेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये सिर्फ एक ग्राफ का मैंने विजुअलाइजेशन दिया है, मैं एल्गोरिथम से आप लोगों को वो दिख जाएगा कि हाँ ये 1 पे ही जा रही है, अभी ये ग्राफ से है। तो जब आप इस और ग्राफ, ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए सर ये क्यों इधर की तरफ जा रहा है, क्यों नहीं इधर ले गए। तो अभी मॉडुलस की प्रॉपर्टी हमने बताया था, मॉडुलस की प्रॉपर्टी हमने बताया था ना, fx इक्वल टू, तो मॉड x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो मॉड इसको क्या लिख सकते हैं, x बाई x, और मॉड x जब x लेस देन 0 था तो हम लिख सकते हैं -x बाई x। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1, और ये कट क्या आ जाएगा, -1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। तो जब x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, 0 को इंक्लूड करना नहीं है, 0 को मैं डिफाइन ही नहीं है, तो 0 पे मैंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये कहां जा रहा है, x के राइट से जब इधर जा रहे हैं तो ये ग्राफ इधर जा रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब x लेस देन 0 है तो ये कहां जा रहा है, पॉइंट लेफ्ट साइड से ये ग्राफ इधर की तरफ जा रहा है, -1 पे।
तो यहाँ +1 -1 RHL LHL बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दूसरा केस था, समझे बाबू। तो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। मैं एक और फंक्शन देता हूं इसी टाइप का 0/0 टाइप का, तो आप लोग ट्राई करिएगा उस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। फिर मैं एल्गोरिथम बताऊंगा ना बाबू, तो आप बहुत अच्छे से लिमिट समझ जाओगे कि हाँ ऐसे ही लिमिट फाइंड की जाती है फंक्शन। मैं एक एग्जांपल देता हूं, fx इक्वल टू मॉड x - 2 x - 2। लिमिट किस पे फाइंड करनी है, एट x इक्वल टू 2 फाइंड द लिमिट एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2। अब आप लोग इसका आंसर बताइए कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये रहा एक क्वेश्चन। थैंक यू।